हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं संतोष मैम आज हाजिर हूँ आपके लिए आपका चैप्टर वर्णमाला का ज्ञान लेके। ओके बच्चों, तो हमने भाषा के बारे में पढ़ा था, तो भाषा के बाद वाला जो हमारा टॉपिक है वो है वर्णमाला का ज्ञान। क्लास फर्स्ट के लिए है ये, और ये क्लास वर्क है आज आपका। ओके बच्चों, तो आज हम इसको पढ़ेंगे और अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं। देखो, वर्णमाला का ज्ञान यानी जो वर्णमाला इंग्लिश में होती है अल्फाबेट, ए बी सी डी ये होते हैं, वैसे हमारी हिंदी में वर्णमाला होती है ए आ ई क ख ग, ये सारे वर्णमाला में आते हैं। ठीक है बच्चों, तो देखो, जब हम किसी से बातें करते हैं तो हमारे मुख से कई प्रकार की ध्वनियां निकलती है। जैसे आप अपना नाम ही ले लो, जैसे किसी का नाम अमन है तो अमन के नाम में कितनी ध्वनियां छिपी हुई है। देखो, अ म अ न अ, यानी अ में मैं है ना, ए तो अकेला है ही, म में ए की ध्वनि है, न में भी ए की ध्वनि है। इस तरह से निधि देखे हम, किसी का नाम निधि हो तो न ई ध ई, यानी न में भी ई की मात्रा और ध में भी ई की मात्रा, दोनों कौन सी मात्रा है? छोटी ई की मात्रा है। फिर गिटार में देखो आप ग ई, छोटी ई की मात्रा है, ट में आ की मात्रा है और र में ए की मात्रा है। तो इस तरह पूरा शब्द क्या बन गया? गिटार। और ये जो ध्वनियां निकलती है ना हमारे मुंह से, अ म ध ग, सारी ध्वनियां क्या कहलाती है? वर्ण कहलाती है। क्या कहलाती है ये ध्वनियां? वर्ण। तो हम वर्ण की परिभाषा देखेंगे। आपके लिए ये चीजें नई हैं जो बच्चे यूकेजी से आए हैं, लेकिन बेटा आपको समझना तो पड़ेगा ना। आप जैसे जैसे मेरे साथ साथ पढ़ते चलोगे, समझते चलोगे ना, आपको इजी वे में याद हो जाएगा, अच्छे से समझ में आएगा सब कुछ। देखो, ध्वनि का वह सबसे छोटा रूप जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते वर्ण कहलाते हैं। ये एक डेफिनेशन है, परिभाषा है सिर्फ आपके समझने के लिए। और आपको इजी वे में इतना ही याद रखना है कि मुंह से निकलने वाली वह ध्वनि जो सबसे छोटी हो वो क्या कहलाएगी? वर्ण कहलाएगी, जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते। और इम्पोर्टेंट बात, वर्णों को अक्षर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अक्षर। जब हम बोलते हैं तब तो ये वर्ण होते हैं, क ख ग घ, ये वर्ण होते हैं जब हम बोलते हैं, लेकिन जब हम इन्हें लिखते हैं, रिटर्न में लिखते हैं, तब ये अक्षर कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अक्षर। अब देखो, हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है। वर्णमाला का मतलब व्यवस्थित रूप से जब वर्ण आते हैं तो वो वर्णमाला बन जाती है। जैसे क के बाद ख आया, फिर ग आया, फिर घ आया, तो एक क्रम चलता है ना इनका, तो वो वर्णमाला हो जाती है व्यवस्थित क्रम से। और जब हम इन्हें लिखा जाता है तो ये अक्षर बन जाते हैं। और हिंदी वर्णमाला को दो भागों में बांटा जाता है, स्वर में और व्यंजन में। स्वर तथा व्यंजन। अब पहले क्या पढ़ेंगे? हम स्वर पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो पहले हम स्वर पढ़ेंगे आज। हिंदी में स्वरों की संख्या 11 होती है। कितनी होती है स्वरों की संख्या? 11 होती है। कौन कौन से होते हैं? सबसे पहले आता है अ, फिर आ, फिर ई, इमली। ई दो होती है, छोटी और बड़ी। ई के बाद आता है ई। ई से ईख बोलते हो ना आप। फिर ऊ, फिर बड़ा ऊ, फिर री, फिर ए, फिर आई, फिर ओ और फिर औ। आया बच्चों समझ में इतना कि सबसे पहले क्या आएंगे? स्वर आएंगे। और स्वर कितने होंगे? स्वर होंगे 11। स्वरों की संख्या कितनी होगी? 11 होगी। अब देखो व्यंजन। ठीक है, स्वर के बाद में क्या पढ़ा रही हूँ आपको? व्यंजन। व्यंजन में देखो अच्छे से पिक्चराइज करके दिया हुआ है आपके, है ना। क ख ग घ ड़, च छ ज झ य, ट ठ ड ढ ण, त थ द ध न, प फ ब भ म, य र ल व, क्ष श स है। तो ये क्या हो गए? आपके व्यंजन हो गए सारे। ठीक है बच्चों, तो ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको समझा दिया कि ये तो सारे आपके क्या है? व्यंजन है, इधर और इधर। और ये आपके क्या है? स्वर है।
इसके अलावा कुछ अन्य वर्ण भी होते हैं, जैसे स्वरों में आप बोलते हो ना अंग है, ये क्या होते हैं? अयोगवाह्य व्यंजन होते हैं। क्या होते हैं? अयोगवाह्य व्यंजन होते हैं। स्वरों में नहीं होती इनकी गिनती। वैसे ही ड और ढ ये भी आते हैं, जैसे सड़क में आ जाएगा, गढ़ में आएगा, है ना। तो ये क्या होते हैं? अतिरिक्त वर्ण होते हैं, यानी ये व्यंजनों में नहीं गिने जाते, ना तो ये गिने जाते हैं स्वर और व्यंजन में, ना ये गिने जाते हैं, ये अलग से ही व्यंजन होते हैं। फिर देखो संयुक्त व्यंजन, मैंने क्ष, त्र, ज्ञ और श्र नहीं बोला था ना व्यंजन के साथ, क्योंकि ये अलग है। तो ये संयुक्त व्यंजन है, यानी दो व्यंजन को मिला के एक शब्द, एक व्यंजन बनता है। जैसे क्ष, त्र, ज्ञ है, श्र है। क्ष किस किस से मिलके बनेगा? क और श से। क और श से मिलके क्ष बन जाएगा। त और र से मिलके त्र बन जाएगा। ज और य से मिलके ज्ञ बन जाएगा। श और र से मिलके श्र बन जाएगा। ठीक है बच्चों, तो इस तरह आपको देखना है और समझना है। ठीक है, होमवर्क में बता दूंगी आपको। तो आज आपको क्या करना है? स्वर और व्यंजन लिखने हैं अपनी नोटबुक में। ठीक है, और जो बच्चे बुक लेके आ गए हैं वो बुक में पहचानिए और लिखिए। जो बच्चे बुक लेके आ गए हैं ना, उनको ये काम करना है होमवर्क में, ये वाला करना है। जो बच्चे बुक लेके आ गए हैं कि जो चित्र दे रखे हैं उनको देखना है और वहां पे स्वर लिखना है, और इधर जो चित्र दे रखे हैं इनको देखना है और यहाँ पे व्यंजन लिखना है। जैसे म से मछली है ना, तो आपको सिर्फ म लिखना है। ठीक है, छ से छाता है तो सिर्फ छ लिखना है। वैसे इसमें देखो हमें दिखाया हुआ है ना एक करके, ई से इमली है तो सिर्फ ई लिखना है। ठीक है, ये देखना है आपको, लिखना है, ये करना है आपको होमवर्क में, क्लास फर्स्ट के स्टूडेंट्स को। ओके बच्चों, आई होप आप कर पाओगे, समझ पाओगे अच्छे से। ठीक है, ओके, गुड बाय एवरीवन।